भिवानी में नगर व्यापार मंडल के अध्यक्ष के बेटे से हफ्ता मांगने और ना देने पर दुकान में घुसकर हमला करने के मामले की मास्टरमाइंड को पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए दबोच लिया है। दरअसल व्यापारी के बेटे पर दुकान में घुसकर हमला करने का मामला सामने आया था, जो कि वहां लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई, जिसमें आरोपी लाठी डंडों से हमला करते हुए नजर आ रहे थे। वहीं वारदात के बाद हमलावर फरार हो गए थे, मगर पुलिस ने उस मास्टरमाइंड को 12 घंटे में पकड़ लिया, जिसका नाम लेकर दो युवक व्यापारी नेता के बेटे से हफ्ता मांग रहे थे और मारपीट कर रहे थे। इस पूरे मामले की जानकारी हरियाणा न्यूज पर डीएसपी अनूप कुमार ने दी है। मेरा नाम जतिन है, कृपा राम गली का रहने वाला हूँ। आलू बाजार में मैंने पल्ला राम हलवाई के नाम से दुकान कर रखी है। कल रात को मैं मक्का खाने गया था आलू बाजार के चौक पे, तो वहाँ दो लड़के खड़े थे। उन्होंने पैसे की मांग करी। बोले क्या कर रखा है? वहाँ दुकान है। बोले खर्चा देना पड़ेगा। वहाँ किस चीज़ का? तो मैंने मना कर दिया। तो दूसरा लड़का आया, उसने गाली गलौज की और उसने फिर हाथापाई स्टार्ट करी। तो दुकानदारों ने वहाँ से छुड़वा दिया और मैं निकल गया अपनी दुकान के लिए। पर मैं अपनी दुकान पे नहीं गया, मैं अकेला था, तो मैं पड़ोसी की दुकान पे चला गया। तो 2-4 मिनट बाद 3-4 लड़के आए। उन्होंने डंडों के साथ मेरे साथ मारपीट करी। मेरे बेटे ने आलू बाजार में पाला राम हलवाई के नाम से दुकान पे बैठा था। ये मक्का खाने के लिए आलू चौक पे गया, तो वहाँ दो लड़कों ने इससे कुछ रुपए की डिमांड करी कि यहाँ दुकान करते हैं तो हमें कुछ सुविधा शुल्क देते हैं, फिरौती देते हैं। तो इसने उसको मना कर दिया, तो गाली गलौज पे आ गया और हाथापाई हो गई। हाथापाई होने के बाद अड़ोस पड़ोस के दुकानदारों ने छुड़ा दिया और समझा दिया। ये अपनी दुकान पे आ गया। ये दुकान पे इकल्ला था। इन्हें सोचा कि भाई अब झगड़ा हो रहा है। उन्होंने इसके आगे ही फोन कर दिया था, नोला भाई झगड़ा होगा, और एक जना टीरिखा बनाया है। तो 4-5 लड़के और आ गए। ये पड़ोस की दुकान पे चला गया। उन लड़कों ने डंडे लेके आए थे। एक तो जो लड़का मक्का की रेडी पे था, उसने उसका डंडा ले लिया, और एक जो नया आया था उन्होंने दोनों ने मिलकर इनके डंडे से हमला कर दिया, जो इसके हाथ पे, पीठ पे, मुंह पे काफी चोटें आई है। के सूचना बता रहा हूँ, ये कल शाम की घटना की शायद आप जिक्र कर रहे हो। कल शाम को ये मार्केट में जो घटना हुई थी, पुलिस ने तुरंत इसमें एफआईआर दर्ज कर ली है। जो दोषियों की शनाख्त हो गई है, 2 के करीब राउंड अप हो गए हैं, तो जेल जाएंगे। हर किसी को जो भी गलत काम करेगा, जो कानून को हाथ में लेगा, संविधान से चलने वाला देश है, जो संविधान की पालना नहीं करेगा उसको जेल जाना पड़ेगा। 12 घंटे पहले एक मामला सामने आया था। एक हलवाई की दुकान चलाने वाले शख्स, यानी व्यापार मंडल के अध्यक्ष के बेटे पर कुछ युवकों ने धावा बोला था, और धावा बोलने वाले युवकों ने एक शख्स का नाम लिया था कि अमुक शख्स ने उनको भेजा है, अगर यहां दुकान चलानी है तो हफ्ता देना पड़ेगा। भिवानी पुलिस हरकत में आई। पूरे मामले की जानकारी मिलने के बाद, हालांकि मामले का सीसीटीवी कैमरे की जो फुटेज थी वो भी सामने आई थी। वायरल होने के बाद उससे पहले ही भिवानी पुलिस पूरी तरह से मुस्तैद थी, और मुस्तैदी के बाद एक युवक को दबोचा गया, और युवक की वो हालत की गई है कि संभवतः वो शायद कभी अब अपराध करने का नाम नहीं लेगा। खुद कान पकड़कर उसने ये बात कही है कि वो कभी इस अपराध की दुनिया में नहीं जाएगा। बहरहाल पूरा मामला क्या है, भिवानी के पुलिस उपाधीक्षक अनूप कुमार जी हमारे साथ, उनसे बात करेंगे। सर, पूरे मामले को लेकर काफी चर्चाएं हैं, ट्वीट आ रहे हैं पूरे मामले को लेकर। ओपोजिशन जो है इस पूरे मामले को लेकर कहीं ना कहीं निशाना साध रहा है कि आपराधिक वारदातें जो है बढ़ रही है लगातार। किस तरह का मामला सामने आया था, क्या कार्रवाई अमल में लाई गई? हमारे को रात 8 साढ़े 8 बजे के आसपास हमारे को सूचना मिली जिसपे मुदई जतिन पुत्र भानु प्रताप व्यापार मंडल के अध्यक्ष है, उनका बेटा बता रहे हैं, जिसने आलू बाजार के अंदर 3 महीने पहले हलवाई की दुकान की थी। तो वो उसको कल मन हुआ अभी मैं मक्का खा लेता हूँ, तो आलू बाजार चौक है, वहां पे मक्का खाने के लिए गया। तो वहां पे 2 लड़के शुभम और रोहित वहां पे उसके पास आके खड़े हो गए। उन्होंने बोला भाई अगर आपको यहाँ पे अगर दुकान चलानी है तो आपको हफ्ता देना पड़ेगा। तो हफ्ता देना को उसने मना कर दिया। तो वहां पे वो आपस में उनकी झड़प हुई थोड़ी बहुत। उसके बाद में वो वहां से चले गए। उसके कुछ देर बाद जो सुनने में आया, जो मुदई बता रहा है, उसके कुछ देर बाद वो दुकान के ऊपर उसके आकर उन्होंने उसके साथ मारपीट की। जो सीसीटीवी फुटेज आ रही है उसके अंदर 2 ही ये लड़के शुभम और रोहित दिख रहे हैं। जी, ये तो क्या कार्रवाई अमल में लाई गई सर? उन्होंने किसी का नाम लिया था इस पूरे प्रकरण में? हाँ, उन्होंने इसके अंदर जब वो दुकान के अंदर घुसे थे तो उन्होंने कहा हम पीयूष और बच्ची जो है
उनके आदमी हैं और आपको अगर यहाँ पे हलवाई की दुकान करनी है तो आपको हफ्ता देना पड़ेगा। तो इस पर त्वरित कार्रवाई करते हुए माननीय पुलिस अधीक्षक महोदय भिवानी श्री सुमित कुमार जी ने एक्शन लेते हुए इस पे FIR नंबर 576 दर्ज की थी, जो कि 115, 351 की 2, 331 की 6, 308 की 5, 111 जो संगठित अपराध 3 की 5, ये इसके सेक्शन के तहत सिटी में मामला दर्ज हुआ था। इस मामले के बाद सर इस आरोपी को दबोचा गया, कितनी देर में और किस बिना पर इसको दबोचा गया? इसकी हमने तुरंत माननीय पुलिस अधीक्षक श्री सुमित कुमार जी ने इस पे कड़ा संज्ञान लेते हुए तुरंत टीमें गठित कर दी और हम तुरंत उनकी तलाश में निकल गए। इसी के अंदर 12 घंटे के अंदर हमने पीयूष रूप बच्ची को अरेस्ट कर लिया, जो सरगना बताया गया है। सरगना बताया गया। तो उसके बाद अभी जो 2 युवक हैं, शुभम और दूसरा अन्य एक युवक है सर, हमारी टीमें निकली हुई है, हम जल्द ही उनको गिरफ्तार कर लेंगे। माननीय पुलिस महानिदेशक हरियाणा श्री OP सिंह जी द्वारा जो ऑपरेशन ट्रैक डाउन चलाया जा रहा है, उसके तहत हमने, आपको पता है, हमने पहले भी गिरफ्तारियां की हैं। हम पूरी ये मान के चलें, आप भिवानी के अंदर किसी के लिए क्रिमिनल टाइप का जो है उनके लिए कोई जगह नहीं है। हम आमजन को ये विश्वास दिलाना चाहते हैं, कोई कार्रवाई होती है, हम इतनी कोशिश कर रहे हैं भी आइंदा ऐसी कोई कार्रवाई हो ही ना। बच्ची का बुरा हाल हुआ है, जो ये पीयूष बच्ची है, अभी हम देख रहे थे, तस्वीरें भी ले रहे थे, तो वो जो है कान पकड़कर ये कहता हुआ नजर आया कि वो अपराध की दुनिया में नहीं जाएगा, गलती हुई है उससे, गलती को उसने स्वीकारा है। आपको नहीं लगता दूसरे अपराधियों के लिए सबक है इस तरह की कार्रवाई? हाँ, ये चीज तो है। हमारा किसी के साथ जाति दुश्मनी नहीं है, लेकिन हम ये जो समाज के अंदर जो ये भय का माहौल बना के जो हफ्ता वसूली और जो क्रिमिनल टाइप के लोग हैं, इनको ये स्पष्ट संदेश देना चाहते हैं, अगर ये अपनी इन चीजों से बाज नहीं आएंगे तो इनके साथ ऐसा ही बर्ताव करें। बेहद शुक्रिया सर हरियाणा न्यूज़ से बात करने के लिए। भिवानी के डिप्टी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस अनूप कुमार, जिनका सीधे तौर पर कहना है कि अपराधियों को किसी सूरत में नहीं बख्शा जाएगा, उसी की बानगी यहाँ पर देखी गई है। हालांकि ऑपरेशन ट्रैकडाउन के दौरान भिवानी पुलिस के द्वारा बड़ी तादाद में अपराधी जो है लगातार आए दिन 4 से 5 अपराधियों को दबोचा जा रहा है और 12 घंटे पहले एक वारदात हुई, उसके बाद पीयूष उर्फ बच्ची को इस पूरे मामले में ट्रैप किया गया था। खुद वो मानता है कैमरे के सामने कि उससे गलती हुई है, आइंदा ऐसी गलती उससे नहीं होगी। हालांकि पुलिस के द्वारा जिस तरह से रिमांड के दौरान पूछताछ की गई तो आपराधिक रिकॉर्ड भी उसका बताया गया कि पहले भी कुछ आपराधिक वारदातों में शुमार था, लेकिन जो शुभम और एक अन्य युवक है उनकी भी तलाश पुलिस के द्वारा की जा रही है। वीडियो जर्नलिस्ट अरुण नेहरा के साथ रवि जांगड़ा।